ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। राज्यसभा से पास होने के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल को लोकसभा में चर्चा के लिए उन्होंने रखा है। बीते दिन वोटिंग के बाद उच्च सदन से इस बिल को मंजूरी मिल गई थी, जिसके पक्ष में 125, विपक्ष में 61 वोट पड़े थे। लोकसभा में जम्मू कश्मीर में विशेष अधिकार देने वाली धारा 370 को खत्म करने का संकल्प भी पेश किया गया। साथ ही जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक पर भी सदन में चर्चा जारी है। कि जम्मू और कश्मीर का अंग है, अभिन्न अंग है, इसके बारे में कोई कानूनी या संवैधानिक विवाद नहीं है। इसकी स्पष्टता अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान और जम्मू कश्मीर का जो संविधान बना था उस वक्त, ये दोनों संविधान में बहुत क्लैरिटी के साथ की है। जम्मू कश्मीर ने भी इसको स्वीकार किया है कि वो भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसके लिए कानून बनाने के लिए ये संसद, हमारी सबसे बड़ी पंचायत, पूर्णतः कॉम्पिटेंट। सभापति, जहां तक जम्मू एंड कश्मीर का सवाल है, हमें कोई भी कानून बनाने के लिए या कोई भी संकल्प लेकर आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इस देश की संसद को संपूर्ण अधिकार है। एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? आप तो रातों रात सारे नियम कानून कायदे को सारे उल्लंघन करके एक स्टेट को दो टुकड़े करके यूनियन जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। लेकिन आपको कोई कहने में मुझे ये नहीं लगता कि आप पीओके के बारे में सोच रहे हैं। आप तो रातों रात सारे नियम कानून कायदे को सारे उल्लंघन करके एक स्टेट को दो टुकड़े करके यूनियन टेरिटरी बना दिया। लेकिन सर एक मिनट साहब, जनरल बात नहीं होनी चाहिए। देश की सबसे बड़ी पंचायत है, कौन सा नियम तोड़ा है वो बता दे, मैं उसका उत्तर दूंगा। वो तो इस तरह से जनरल बात नहीं हो सकती। ठीक है, देखिए वो तो हमारा स्पीकर है, सबसे बड़ी पंचायत है। हमारे नियम कौन सा तोड़ा है आप बता दीजिए प्लीज। गृह मंत्री जी सारे दिन चर्चा होगी, आज सारे दिन चर्चा। आप चर्चा भाग लेना, ये तो हमारे स्पीकर है महोदय। अभी नियम नहीं है तो चर्चा में बोले। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, एक बोलने दीजिए ना। एक मिनट मेरे को, एक मिनट। आई एम नॉट यील्डिंग, प्लीज बोलने दीजिए। एक मिनट सुनिए मुझे, प्लीज बोले। एक मिनट मुझे सुनिए साहब, इतना स्पष्ट कर दे कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड। जम्मू कश्मीर का विलय किसी ने भारत में किया था। जम्मू कश्मीर में अगर किसी ने फौज भेजकर वहां पे जम्मू कश्मीर के लोगों की रक्षा की थी तो वो सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी, जिसने उस समय कदम उठाकर जम्मू कश्मीर को भारत का अटूट अंग बनाया। और इस परिस्थिति में कुछ वायदे जम्मू कश्मीर के साथ भारत ने किए थे। बहुत ही विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा है नहीं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा को भंग किया है और इस संसद से यह कहा जा रहा है कि आप अपने आप से राय मशवरा करके, आफ्टर कंसल्टिंग योरसेल्फ, यू डिसाइड ऑन द फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं बहुत अदब और सत्कार के साथ यह कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, बहुत विनम्रता के साथ यह कहना चाहता हूं कि यह संवैधानिक त्रासदी है। लोकसभा में अमित शाह की क्या बड़ी बातें रहीं, आइए देख लें। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कश्मीर मुद्दे पर अगर कोई सर्वोच्च है तो वो संसद ही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर कश्मीर के लिए जान भी दे देंगे। जम्मू कश्मीर का मतलब उसमें पीओके भी आता है और अक्साई चीन भी आता है। पीओके और अक्साई चीन भी हमारे एजेंडे में, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने साथ ही ये कहा कि कश्मीर मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं है, कानूनी भी है।
इधर भरतपुर में कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद हर वर्ग में खुशी है। लोग मोदी सरकार की सराहना कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। भरतपुर में अधिवक्ताओं ने भी न्यायालय के बाहर जोरदार जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। और एक सूचना आपसे थोड़ी देर बाद, देखिए टिकटॉक का जादू। दरोगा से स्टार वाया टिकटॉक। देखिए दरोगा जी टिकटॉक वाले दोपहर 1:26 पर। और अब बात कर लेते हैं मालामाल माननीयों की। चोरी चोरी चुपके चुपके सदन में वो विधेयक पास हो गया जिससे सीधा फायदा माननीयों को है। न हंगामा हुआ, न ही बहस, पता भी नहीं चला और माननीयों की बल्ले बल्ले हो गई। स्कूल बदहाल, अस्पताल बीमार, पब्लिक परेशान, कर्मचारी हलकान। बेरोजगारों की बाढ़, लेकिन माननीयों की बल्ले बल्ले। शिक्षा बदहाल है, अस्पताल बीमार है, पब्लिक भी परेशान है, कर्मचारी भी हलकान है, लेकिन माननीयों की बल्ले बल्ले है। चोरी चोरी चुपके चुपके सैलरी बढ़वा ली है, साथ ही भत्ते भी। गहलोत सरकार ने मंत्री और विधायकों के वेतन समेत पूर्व विधायकों की पेंशन बिल को भी विधानसभा में महज चंद मिनटों में ही पास हो गया, जबकि दोनों विधेयक सदन की कार्य सूची में शामिल भी नहीं थे, जिसके बाद अब प्रदेश के माननीय मालामाल हो गए हैं। मुख्यमंत्री 55,000 से बढ़कर 75,000 रुपए हुआ वेतन, विधानसभा अध्यक्ष 50,000 से बढ़कर 70,000 रुपए हुआ वेतन, विधानसभा उपाध्यक्ष 45,000 से बढ़कर 65,000 रुपए हुआ वेतन, कैबिनेट मंत्री 45,000 से बढ़कर 65,000 रुपए हुआ वेतन, राज्य मंत्री 42,000 से बढ़कर 62,000 रुपए हुआ वेतन, संसदीय सचिव 40,000 से बढ़कर 60,000 रुपए हुआ वेतन, मुख्य सचेतक 45,000 से बढ़कर 65,000 रुपए हुआ वेतन, उप मुख्य सचेतक 42,000 से बढ़कर 62,000 रुपए हुआ, नेता प्रतिपक्ष 45,000 से बढ़कर 65,000 रुपए हुआ, उप मंत्री 40,000 से बढ़कर 60,000 रुपए हुआ, विधायक 25,000 से बढ़कर 40,000 रुपए हुआ वेतन। देख लीजिए मालामाल माननीयों की सैलरी। अब जरा उन भत्तों पर भी नजर डाल लीजिए जो वेतन के साथ बोनस में बढ़े हैं। निर्वाचन भत्ता प्रति माह 50,000 से बढ़कर 70,000 रुपए हो गया है। विधायक का डीए 1,500 से बढ़ाकर 2,000 रुपए। टेलीफोन भत्ता प्रति माह 2,500 रुपए। निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण हेतु वाहन के लिए अधिकतम 15 दिन के लिए 45,000 रुपए प्रति माह। रेल और हवाई भत्ता सालाना 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया। मकान किराया 20,000 से बढ़ाकर 30,000 किया। एक्स एमएलए की भी मौज हो गई है, क्योंकि गहलोत सरकार ने पूर्व विधायकों की पेंशन भी बढ़ा दी है। पूर्व विधायकों की भी बढ़ी पेंशन, अब 25,000 की जगह 35,000 मिलेगी पेंशन। चिकित्सा सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया। रेल और हवाई यात्रा की सीमा भी 50,000 से 1 लाख की गई। पूर्व सदस्यों के निधन के पश्चात 100 रोडवेज के कूपन मिलेंगे पत्नी को। इसके अलावा माननीयों के सत्कार भत्ता और फर्नीचर मद में भी बढ़ोतरी की गई है, जो ये बताने के लिए काफी है कि प्रदेश में माननीयों की बल्ले बल्ले है।
लेकिन मानियों के मालामाल होने से सरकार पर बोझ कितना बढ़ा है ये भी जान लीजिए। मंत्रियों के वेतन का बोझ 2 करोड़ 10 लाख रुपए, विधायकों के वेतन का बोझ 29 करोड़ 36 लाख रुपए। जब बात अपनी हित की हो तो मानियों के बीच गजब की एकता है। पक्ष विपक्ष सब दूरियां मिट जाती हैं, सब साथ साथ नजर आते हैं। लेकिन जब बात जनता की हो, उनके सरोकार की हो, तो फिर सदन में संग्राम छिड़ जाता है। पक्ष विपक्ष में तलवारें खिंच जाती हैं। नेताजी की सैलरी बढ़ना गुड न्यूज है, पर जरूरत है तो स्कूल के बदहाली पर भी ध्यान देने की, बीमार अस्पताल के भी इलाज की, पब्लिक की परेशानी को समझने की भी, क्योंकि ये पब्लिक है, सब समझती है और सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार वादा की